नमस्कार, मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आज आपके समक्ष कक्षा 8 हिंदी विषय की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज का पाठ 6 अंतिम दौर 1 लेकर प्रस्तुत हूं, जो एनसीईआरटी और सीबीएसई से जुड़े हुए विद्यालयों के साथ साथ राजस्थान के विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। आइए पढ़ते हैं पाठ 6 अंतिम दौर 1। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल हिंदी अध्ययन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको समय समय पर वीडियोस प्राप्त होते रहें और आप उसका लाभ उठाते रहें। अंतिम दौर 1 पाठ के मुख्य बिंदु। इसमें भारत के गुलाम बनने का जिक्र है, कैपिटेशन चार्ज की जानकारी है, अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभ की जानकारी है, 1857 की क्रांति की जानकारी है। जैसा आप चित्र देख रहे हैं कि उस समय दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर थे, और साथ ही साथ प्रमुख प्रभावशाली समाज सुधारकों और उनके योगदान की जानकारी आप इस पाठ में पढ़ेंगे। भारत का गुलाम बनना। भारत पहले भी कई बार जीता जा चुका था, लेकिन आक्रमणकारियों द्वारा कभी भी उसे गुलाम नहीं बनाया गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि भारत किसी आक्रमणकारी का गुलाम बन गया था और पूरी शासन व्यवस्था का संचालन केंद्र उसकी धरती से बाहर था, और वह शासन शक्ति थी अंग्रेज। ब्रिटिश शासन के दो प्रमुख सरकारी महकमे थे, पहला था मालगुजारी और दूसरा था पुलिस। इसी बीच एक शब्द आता है कैपिटेशन चार्ज। भारत को इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से का प्रशिक्षण का खर्च उठाना पड़ता था। इस राशि को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ कैसे हुआ, इसकी जानकारी हम लेते हैं। अंग्रेज भारत में शिक्षा के प्रसार को नापसंद करते थे। इसके बावजूद खुद ब्रिटिश सरकार को परिस्थितियों से मजबूर होकर अपनी बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए क्लर्कों को प्रशिक्षित करके तैयार करने का प्रबंध करना पड़ा। इसलिए धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने लगा। यह शिक्षा सीमित थी, फिर भी उसने नए और सक्रिय विचारों को गति प्रदान की, और धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे और आधुनिक चेतना का प्रसार हुआ। अब हम अध्ययन करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन के लगभग एक शताब्दी के बाद बंगाल ने उससे समझौता कर लिया, यानी कि बंगाल ने भी जो है वो ब्रिटिश शासन से समझौता कर लिया, लेकिन उत्तरी सूबे में ऐसी कोई झुकाव और समझौते की प्रवृत्ति नहीं थी। सामान्य जनता में भी असंतोष और तीव्र ब्रिटिश विरोधी भावना फैल रही थी। मई सन 1857 में मेरठ के भारतीय सेना ने बगावत की। यह एक जन आंदोलन था जो दिल्ली, संयुक्त प्रांत, मध्य भारत के कुछ भागों और बिहार तक सीमित था। इस आंदोलन के समय दिल्ली का शासक बहादुर शाह जफर था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता तात्या टोपे, मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आदि थे। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया। सरकार ने अपने प्रशासन का पुनर्गठन किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथों में ले लिया। वीर सावरकर ने द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस पुस्तक भी लिखी। अब हम अध्ययन करते हैं प्रभावशाली व्यक्तित्वों का और उनके योगदान का।
जिसमें सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय का। ये बंगाल के रहने वाले थे। ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। सती प्रथा का इन्होंने घोर विरोध किया था। पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान दिया। यह संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे। उनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था। भारतीय विचारधारा और दर्शन की इन्हें गहरी जानकारी थी। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती गुजरात के रहने वाले थे। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने सुधार आंदोलन की शुरुआत की। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखी है। रामकृष्ण परमहंस। ये बंगाल के रहने वाले थे। यह कोलकाता में दक्षिणेश्वर के निकट रहते थे। विद्वान, धर्मपरायण तथा उदार व्यक्ति थे। हिंदू धर्म तथा दर्शन के विविध पक्षों को इन्होंने आपस में जोड़ा तथा साथ ही दूसरे धर्मों को भी अपने क्षेत्र में ले लिया। सभी धर्मों में सत्य की स्थापना पर बल दिया। विवेकानंद। विवेकानंद बंगाल के रहने वाले थे। बांग्ला और अंग्रेजी के अच्छे वक्ता थे। अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया। रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की। उनका नारा था अभय रहो, निडर रहो। सन 1902 में 39 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली थे। इनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। टैगोर मूलतः विचारक थे, संभ्रांत कलाकार थे जो सर्वहारा के प्रति सहानुभूति के कारण लोकतंत्रवादी हो गए थे। अमृतसर के हत्याकांड के समय इन्होंने सर का खिताब लौटा दिया। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। टैगोर को भारत का सबसे बड़ा मानवतावादी माना जाता है। सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां उत्साही सुधारक थे। आधुनिक विचारों के साथ इस्लाम का मेल बिठाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों का पक्ष लिया। इन्होंने अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की। अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद 24 वर्षीय प्रतिभाशाली नवयुवक थे जो छोटी आयु में अपने अरबी फारसी ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हो गए। उनकी शैली में उत्तेजना और तेजस्विता थी। सन 1912 में मुस्लिम सोच का विकास हुआ। इस साल 2 नए साप्ताहिक पत्र निकले, उर्दू में अल हिलाल और अंग्रेजी में द कॉमरेड। अल हिलाल का आरंभ अबुल कलाम आजाद ने किया। तिलक और गोखले। सन 1885 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे चलकर इसमें कई ओजस्वी नेता उभर कर सामने आए, जिसमें बाल गंगाधर तिलक प्रमुख थे। वहीं पुराने नेतृत्व के प्रतिनिधि मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत की बहुसंख्यक जनता तिलक और उनके समुदाय के साथ थी। आशा है आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।